गंडापुर साहब तो बादशाह लोग हैं, मैं यही कहूँगा, उनको तो छोड़ें। वो ज्योग्राफी में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जो बादशाह लोग हैं, बादशाहों के लोग हैं, दोनों आप कह सकते हैं। दोनों आप कह सकते हैं। दूसरी वाली बात पर वो गुस्सा करेंगे आप पे, और वो इतनी मोहब्बत का इजहार आपसे नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि देखिए, मैं इतनी बात कहता हूँ कि जो अब वो जो सफीना साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो उनको वहाँ का सारी बातें फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मेरे पास तो नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जो कि एज अ जर्नलिस्ट आप महसूस करते हैं। मेरे पास आखिरी जो बैरोमीटर है ना, वो है 8 फरवरी 2024, जो टेस्टमेंट है। और वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान को बहुत वोट पड़े। अच्छा। नंबर दो ये है कि जी आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि लोग वोट डालने के लिए तो बाहर निकल आएंगे कि यार वोट डालना है, लोग ये डंडे सोटे खाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, या वोट काउंट करवाने के लिए नहीं निकलेंगे। हाँ, वो कहेंगे यार वोट डाल दिया, डाल देंगे, काउंट नहीं करवाएंगे। काउंट नहीं करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ना हमने फेंटियां खानी है, ना हमने आंसू गैस के शेल खाने हैं। आप उन्हें ल्योर करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके डंडा सोटा करके आप ले आए, या जिस तरह भी साथ दें, आप उनको एक एक्सपेरिमेंट टेबल के तौर पर आप बार बार उनकी लें, तमाम उनकी मदद लें कि इस दफ़ा ये तजर्बा कर लेते हैं, इस दफ़ा हम ये तजर्बा कर लेते हैं। यानी कि अब हम पहले संगजानी जाना था तो अब हम डी चौक जाते हैं। जो कुछ भी हो, आज भी आपको पता है, एज वी स्पीक, आज भी 26 नवंबर 2024 के बहुत से लोग जेलों में हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ टूटी, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ गई और वो कहाँ खड़ी हैं, या कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ। केपी हुकूमत ने वो भरा होगा? नहीं। सो मच सो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बहुत सी चीज़ें बहाल में इस्लामाबाद की पुलिस ने या इंतजामिया ने तहवील में ले ली थी, पता नहीं अभी फारग हुई हैं या नहीं हुई। इशू ये है कि मैं मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं सारे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अभी भी वोट डालने के लिए तो निकल सकते हैं, लड़ाई के लिए नहीं। दूसरी बात यह है कि देखें, एक मिनट इधर ही रुकिएगा। अभी एक वो गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से सर्वे किया गया है और वो ये कहते हैं कि जी मरियम नवाज जो हैं वो गंडापुर से बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए ये सर, यू बिलीव दैट? देखिए, जो उसके लोगों की ये राय, जो सैंपल साइज है, जो सैंपल 3000, अब नॉर्मली हम मेंशन करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर परसेप्शन देखें तो परसेप्शन में तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना कि अली मीन गंडापुर का और मरियम नवाज शरीफ का। एक्सप्लेन क्या मतलब परसेप्शन से? परसेप्शन ये कि इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट शी इज डूइंग, कि जी हैंड्स ऑन है, बहुत बेहतरीन गवर्नेंस है, या बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ डिलीवर कर रही हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कर रही हैं। यहाँ करप्शन के या वो वाले आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे मरियम नवाज को? यार इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट आई वुड इसीलिए तो आपसे पूछा। हाँ, तुम पूछ लो, बट आई वुड गेस सेफली 7 इफ नॉट 8। और गंडापुर साहब? गंडापुर साहब इज लैगिंग बिहाइंड। नो, अच्छा सवीना साहब, लेट हिम आंसर फर्स्ट। गंडापुर साहब इज लैगिंग बिहाइंड, आई वुड से मैक्सिमम 3। ये तो बहुत फर्क है, डबल का तकरीबन। वो इसलिए देखिए, बात सुने, एक चीज होती थी पहले, हमें लगता था कि यार यहाँ ना तशहीर बहुत है, हाँ, इसलिए नजर आता है। हाँ। एक्चुअल मसला ये है कि वहां पर नालायकी बहुत है। अब मैं किसी ड्राइंग रूम में बैठ के तो ये बात नहीं करूंगा ना, जाहिर बात है आपकी तरह आपके भी बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कि मुख्तलिफ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी प्लेस्ड होंगे। हाँ। आप बहुत सारी चीज़ें उनसे भी पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कि यार हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, अब फलाने महकमे में क्या हो रहा है, फलाने महकमे में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। मैं नहीं कहता कि यहाँ को आइडियल सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन केपी से बेहतर। दूसरी बात, मैं इफ़ यू अलाउ मी, देखिए हम कहते हैं जी पार्टी का, जैसे अभी सफीना साहबा कह रहे हैं यूके में या बाहर मुल्क से ख़त्म हो गया। मेरी सिर्फ आर्गूमेंट ये है कि मैंने अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शन देखा है वो समड़ियाल का देखा है, जो अभी हुआ है रिसेंटली, जिसमें PMLN जीती है। उसमें आप कह सकते हैं कि जी जो रियासती मीठा मूठा डलता है वो मीठा भी डल गया होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर हैविंग डन माई गुड रिसर्च ऑन दिस, वो फेयरली PMLN वो बाई इलेक्शन जीती है। अच्छा, वो फेयरली जीती है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, जब कोई कहते हैं नहीं कि नाम लेने वाला कोई नहीं, क्या उस इलेक्शन में PTI की जमानत जब्त हुई है? नहीं। आंसर इज नो, पॉपुलैरिटी है। सो ये आप नहीं कह सकते मेरे मुताबिक कि इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, या इमरान खान के लोगों के लिए कोई नहीं निकलेगा, या इमरान खान को वोट कोई नहीं देगा। नो। समीना साहब, आपकी राय में दोनों चीफ मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करें। अच्छा, 2-3 चीज़ों पे मैं बात करूंगी। पहले तो आपने वो बात की कि सर्वे, उसी सर्वे में ये पूछा गया कि सिंध वालों ने मरियम नवाज साहिबा को कितना प्रेज किया है और मुराद अली शाह को कितना किया है। केपी से स्पेसिफिक था? नहीं, केपी से क्यों किया गया, एक क्वेश्चन आता है ना जहन में
कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि सिर्फ आप केपी और पंजाब का कंपैरिजन करें? व्हाई नॉट बलूचिस्तान, व्हाई नॉट सिंध? अगर आप फिर एक सर्वे करने जा रहे हैं तो आप सबकी परफॉर्मेंस लेते हैं ना, फिर हर जगह पे डिफरेंट यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पे एक क्वेश्चन ज़हन में आ जाता है कि फिर इस सर्वे का मकसद क्या था फिर? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप बात करें, अभी बड़ी अच्छी बात की मुनीम ने कि परसेप्शन, और ये परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है? परसेप्शन जो है वो डेफिनेटली आपकी मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू पता चलता है ना चीज़ें कि भी क्या है। और यही मैं चीज़ हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि इस वक्त चूँकि मीडिया को एक आप कह लें कि गवर्नमेंट के इतने सारे इश्तहारात और वो तमाम चीज़ें, तो एक सपोर्ट उनको इस वक्त गवर्नमेंट से है, और मीडिया में आपको मानना पड़ेगा कि बहरहाल गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो प्रिवेल करता है, उनकी चीज़ों को वो उसी तरह से एक्सप्लेन। अब आप देख लें कि जो कोई पंजाब के ऐसे इश्यूज़ होंगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई केपी में आ गया तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बलूचिस्तान की इस वक्त क्या हालात हैं, और एक्सप्लेन विद सम पॉइंटर्स के कौन सी स्टोरी यही देख लेना, वो सानिया सवात वाली पुरानी बात है, लेकिन बात वही है कि उसके ऊपर कितनी ट्रांसमिशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें परसेप्शन देखें, आपकी वीडियो बन रही है, लोग एक एक करके दरिया में बहते जा रहे हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रही कि वो नहीं था, वो तनकीद मैंने भी की है, वो आपने भी की है, वो सब ने की है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर उसी तरह का कोई यहाँ पे आपको पंजाब में प्रॉब्लम नजर आता है तो उस लेवल की तनकीद उस तरह से नहीं होती जो यहाँ पे। तीसरी मैं आखिरी बात कर दूँ, जो आप बात कर रहे थे पॉपुलैरिटी की, या उस पर आप ये बात इसके ऊपर बिल्कुल सब मेरा ख्याल है क्लियर हो जाए कि पॉपुलैरिटी ना अली अमीन की है, ना वहाँ पे यूके के किसी बंदे की है, ना सज्जाद बरकी की है, ना जुल्फी बुखारी की है, ना आलिया हमजा की है, ना, इस बात पे सब क्लियर हो जाए कि पॉपुलैरिटी सिर्फ एक ही बंदे की है, वो नहीं है, अब यूके वो सिर्फ इमरान खान की है। वो कह रही नहीं है। ओहो, आप छोड़ दें वो, मैं मुनीब की बात से इत्तेफाक करूंगी। देखिए तहरीकों में बहुत सारे यूके की बात कर, मैं यूके, मैं भी अभी यूरोप से होकर आई हूँ, मैं भी वहाँ पे मिलकर आई हूँ, मुझे एक बंदा वहाँ पे PMLN का नहीं मिला, तो ये बात छोड़ दें आप। मैं सिर्फ आपको क्या बताने लगी हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुख्तलिफ तहरीकों के मुख्तलिफ फेज होते हैं। पहले तो आप ये देख रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, भाई आपकी सिस्टम में ये उसके मरियम नवाज के 10 में से कितने नहीं, मैं तो बिल्कुल भी उनकी परफॉर्मेंस से राजी नहीं हूं। आपकी राय है। सबसे पहली प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है, 10 में से मार्क्स बताएं मुझे, आगे जाना। मेरे लिए सबसे पहली प्रॉब्लम उनका मैंडेट है। जब एक बंदी अपने सही ऑथेंटिक मेरिट पे आई ही नहीं है, तो उसके बाद वो जो मर्जी आप करें, मैं उसको क्या इवैल्यूएट करूं? मुझे तो मेरे आपके ख्याल में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेन्युइन मैंडेट था? बिल्कुल इतना वो नहीं था, कोई इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था। नहीं, ये जरूर था कि जी चलो भी उसने एस्टैब्लिशमेंट ने इतना पुशअप किया होगा, चलो भी आप और आप जो जीते हैं वहां से मिलके बना लो। अब तो बात ये लेकिन ऐसा नहीं था, सुनने में तो आता है। लेट्स नॉट ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स, लेट्स नॉट ओवर सिंप्लीफाई। वो कह रही है नहीं, मेरी बात सुनिए यार, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स ना करें। ताकि 7 MQM से करें। वो शिफा कह रही है 2018 में तो एक्चुअली कम कर दी। नहीं, वो तो चले, शिफा का शी हैज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, वो कम 2/3 होगी और कम कर दी होगी, नहीं 2/2 तो, लेकिन ऐसा, लेकिन मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है, देखें हमें अपनी हिस्ट्री को 2022 से आगे नहीं करना चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री को कलेक्टिवली देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए। मेरे ख्याल में मंसूर अली खान साहब, मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है कि आप भी बड़ी पुरानी जर्नलिज्म कर रहे हैं, 2013, 8, उसके बाद 18, 2024 सारे इलेक्शंस देखे ना, तो मैंने और आपने हमने देखे हुए जो सामने हुए वो सब नहीं मेरी बात सुने ना, 19-20 होता है, 3-20 नहीं होता, इस तरह सिंप्लीफाई ना करें आप। नहीं, जो आप कर रही हैं वो ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स है। 2018 में नहीं यार, मैं तो सारा बात करता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ 2018 के अंदर जो इंतखाब हुआ, 2018 के अंदर जो हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए यहाँ टेस्टिंग टेबल होता है। 2018 में एक मिक्सचर तैयार किया जाता है कि जी हमने इस तरह से किसी जमात की हुकूमत लानी है, ठीक, या किसी को लाना है, जाहिर बात है उसका लेवल एक और होता है, जब उससे अगला लेवल आता है वो फिर 2024 का इंतखाब होता है, उसमें मिर्च मसाला और तेज हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2018 में उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कहा था फलाना साथ मिल जाए, ऐसे नहीं होता। लेट्स नॉट डू दैट। जो बुचरी हमारे मुल्क में होती रही है ना, जो बुचरी, वो ऐसा नहीं है, और एक पूरे सियासी जमात के लीडर को
आप उल्टा कर दिया डिस्क्वालीफाई यार, करें नहीं विद करें द आप ऐसे। कनाइवेंस ऑफ जनरल बाजवा एंड तो साकिब आपने निसार, अभी disqualify तो नहीं अभी किया हुआ था ओहो इमरान तो खान को। एग्जैक्टली में सारे हाथ धोते रहे ना, दैट वो इज द लोग- पॉइंट उनके कि पास आप निशान पहले था। माने, पहले आप एक पहले दूसरे माने के कि खिलाफ 2013 के था। अंदर क्या हुआ उनके था। पास फर्स्ट यू हैव टू निशान था, एडमिट कैंपेन की दैट। और थी। यार बात सुने ना, इधर exact- निशान नहीं, खाली रौला कैंपेन डालने से नहीं। तो नहीं होता ना, फैक्ट से भाई, बात मैं करें तो ना, आप भी तो फैक्ट वही- से बात मैं भी करें। facts ही बता रही हूँ। आप वो केसेस जो 2016 में जिस तरह से 2017 में हुआ, 200 एग्जैक्टली 2018 में हुआ, आप ये सारी चीजें निगेट नहीं कर सकते। मैं तो आपके सामने मौजूद हूं ना। इमरान खान को इलेक्शन से 10 दिन पहले 3 केसेस में सजा हुई, वो भी फैक्ट है ना कि भाई दी गई सजा और गलत दी गई, 2 में एक्विटल हो चुका है, 1 में बेल हो चुकी है।